नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे एक अलग मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ और मुद्दा ऐसा है कि जो बहुत भयंकर है, लेकिन इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। आप ये गणपति जी देख रहे हैं। ये गणपति, दुनिया में शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जिसमें मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर प्रत्यारोपित किया गया हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। ऐसी क्यों विदंतियाँ हैं, ऐसे पुराण वेद जाने क्या क्या कहते हैं। क्या ये शिवपुत्र थे गणेश जी, और उनका जो सिर है, उनके पिता ने ही गलती से सिर से अलग, धड़ से अलग कर दिया था, और बाद में एक बिल्कुल नव शिशु जिसे कहते हैं हाथी का, उसका सिर काट करके यहाँ प्रत्यारोपण किया गया। इस तरीके से गणेश हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। हमारी सभ्यता में गणेश का और हाथी का बहुत महत्व है, और हाथी को भारत की सरकार ने भी राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है। इस बात को भी 14 साल हो गए। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं आज हाथियों पर बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते में जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, वन है, वहाँ पर 10 हाथियों की मृत्यु 2 किस्तों में बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। पहली बार किसी एक स्थान पर ऐसे हाथी मारे गए। और हाथी दरअसल देखिए 2 तरह से मारते हैं, 3 तरह से मरते हैं। एक तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, दूसरे वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, रोड क्रॉस करते हुए, कोई रेल पटरी क्रॉस करते हुए किसी वाहन से, रेल से टकरा जाएं, या फिर शिकारी उनकी हत्या कर दें। क्योंकि शिकारियों को हाथी दांत जो होता है दुनिया में बड़ा कीमती माना जाता है, उसकी ज़रूरत होती है, और वो अवैध रूप से हाथियों का शिकार करते हैं। लेकिन हाथी इतना पारिवारिक और इतना मित्रता रखने वाला वन्य प्राणी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सबसे बड़ा है भीम गाय है। दुनिया में हाथियों की संख्या अगर पूरे प्लेनेट पर देखें, अफ्रीका से लेके और एशिया तक, तो करीबन 4.5 लाख के आसपास होती है। और अकेले एशिया में 50,000 हाथी पाए जाते हैं। भारत में भी हाथियों की अच्छी खासी संख्या है। गणना और आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन औसतन और अनुमानतः के 30,000 हाथी तो हमारे भारत में भी हैं। उत्तर पूर्व से लेके और मैदानी दक्षिणी भागों में तक, जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ वहाँ हाथी है। मध्य प्रदेश में भी कोई 150 हाथी हैं, और इन हाथियों में से आधे 70 हाथी जो है लगभग, वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। लेकिन उनमें से इकट्ठे 10 हाथी मारे गए तो बड़ी चिंता का विषय हो गया। सरकार ने आनन फानन में मामले की जांच की घोषणा कर दी, टास्क फोर्स बनाने की घोषणा कर दी, 2 जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन कर दिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि हाथी मरे कैसे। और कहा जाता है कि हाथियों ने विषाक्त कोदो और बाजरा होता है, जो इस समय इस सर्दियों के मौसम की फसल है, वो खाली इसलिए मर गए होंगे। देखिए, अगर कोदो और बाजरा जहरीला था तो उसको सिर्फ हाथियों ने तो नहीं खाया होगा, उसको हमारी चिड़ियाँ भी खाती हैं और दीगर पंछी भी खाते हैं। उन्हें भी मरना चाहिए था, उनके भी शव आसपास कहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल हाथी मरे, और हाथियों की मौत के रहस्य को सुलझाने में अभी तक जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारी सरकार है, वो नाकाम रही है। हाथियों का पोस्टमार्टम हुआ है, उनका जो विसरा है, विसरा जो उनके आंतों से जो सामग्री निकलती है, वो जांच के लिए बरेली और सागर भेजी गई है। अब जब ये पता चलेगा तब तक ये मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये मामला ठंडा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हाथी किसी फैक्ट्री में बनाए नहीं जाते। हाथी को कोई चीन और या कोई कोरिया बना के नहीं देता। हाथी एक प्राकृतिक उत्पाद है, और दुर्भाग्य से इनकी जनसंख्या जो है लगातार कम हो रही है। पूरी दुनिया में, पूरी एशिया में संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, और आंकड़े बताते हैं कि कम से कम पिछले
50-100 सालों में हाथियों की आबादी में 50% की गिरावट हुई है। बहुत चिंताजनक है। और ये गिरावट सिर्फ इसलिए हुई है कि मनुष्य ने जिस बेरहमी से जंगलों का दोहन किया है, जंगलों की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है और हाथियों के अलावा दूसरे जो वन्य प्राणी हैं उनके प्राकृतिक आवासों को छीना है, उससे ये आबादी कम हुई है। और ये आबादी कम होने की रफ्तार रुकी नहीं है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो राष्ट्रीय चिंता का विषय तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का भी विषय है और विशेषज्ञ इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश अभी तक टाइगर स्टेट है, एलिफेंट स्टेट नहीं है। मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या 784 से ज़्यादा है, लेकिन हाथी कुल जमा ले दे के 150 हाथी मिलते हैं, 150 165 एग्जैक्ट उनकी गिनती नहीं हुई है। तो इन हाथियों का संरक्षण होना ही चाहिए। तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जो दूसरे राज्य हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के हाथी भी कभी कभी मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई इस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा या वो खुद विषाक्त पदार्थ खाने से मर जाएंगे, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें हैं, बहसें हैं। लेकिन असली बात यह है कि इन हाथियों को किसी ने तो मारा है, जहर ने मारा है, प्रकृति ने मारा है, किसी शिकारी ने मारा है, किसी साजिश के शिकार हुए हैं। ये सब जांच से ही पता चल सकता है। अब दुर्भाग्य है कि हाथियों का कोई संगठन नहीं होता, हाथियों का कोई पॉलिटिकल दल नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान नहीं होते, तो उनकी इस संदिग्ध मौत का मामले की जांच कराने की मांग करने के लिए अभी तक किसी राजनीतिक दल की ओर से न धरना हुआ, न प्रदर्शन हुआ, न ज्ञापन हुए। कोरी कोरी बातें हुई हैं, गाल बजाए जा रहे हैं। सरकार अपने ढंग से गाल बजा रही है और जो जनता है और राजनीतिक दल हैं वो अपने ढंग से गाल बजा रहे हैं। इस मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं हुई है। कायदे से तो इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसकी पूरे मामले की जांच बहुत उच्च स्तरीय दल पर होनी चाहिए। टास्क फोर्स बना दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टास्क फोर्स इन हाथियों की मृत्यु के रहस्य को उजागर कर पाएगा, क्योंकि इसी टास्क फोर्स में शामिल लोगों की, अधिकारियों की जिम्मेदारी इनकी सुरक्षा की होती है। और मेरा जहाँ तक अनुभव है कि जो फॉरेस्ट के अफसर होते हैं, नौकर साहब होते हैं, जिनको IFS कहते हैं, ये जंगलों में बहुत कम जाते भी हैं तो पिकनिक बनाने जाते हैं। जंगलों की रखवाली केवल फॉरेस्ट गार्डों के भरोसे चलती है और वो भी बेचारे कितना क्या सुरक्षा कर पाते हैं इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब हाथी विशालकाय है, ऐसा मैंने आपको बताया। हाथी का वजन 75,000 किलोग्राम तक होता है। हाथी की उम्र भी औसतन दूसरे जो वन्य प्राणी हैं उनके मुकाबले कुछ ज़्यादा है। हाथी कम से कम 60 साल और अधिकतम 75 साल तक जी सकता है। यानी अगर हाथियों का संरक्षण किया जाए तो इनकी आबादी भी बढ़ सकती है और इनकी उम्र भी बढ़ सकती है। लेकिन मुश्किल यही है कि जंगल सिकुड़ रहे हैं और हाथियों के साथ दूसरे प्राणियों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब इस दिशा में सरकार क्या कर रही है, इसका किसी को कोई पता अभी तक तो है नहीं। देखिए, हाथियों में क्या होता है कि जो लिंगानुपात है वो भी बड़ा विचित्र है। 10-10, 20-20 हाथियों पर एक मादा हाथी होती है। तो प्रजनन की उनकी क्षमता भी लगातार कम हो रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसका असर भी हाथियों पर पड़ रहा है। हाथियों के खान पान का जो तौर तरीका है उस पर भी बुरा असर पड़ा है मनुष्य के लालच का। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हाथियों को लगातार खतरे के वातावरण में रहना पड़ रहा है। हाथी एक ज़माने में धन समझे जाते थे। आपने तुलसीदास जी का वो चौपाई सुनी होगी, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। इन 5 धनों में गजधन भी एक महत्वपूर्ण धन था। ये गज उस तत्कालीन सामंतवादी युग में, जब चुनी हुई सरकारें नहीं होती थी, रियासतें होती थी, राजे महाराजे होते थे, नवाब होते थे, तो उन सबके पास हाथी होता था। वो हाथी पर सवार होकर के न सिर्फ अपने राज्य का भ्रमण करते थे, शोभा यात्राओं में शामिल होते थे, बल्कि युद्ध में भी
हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी के ऊपर एक बैठने के लिए हौदा बनाया जाता था, वो काठ का भी होता था, लोहे का भी, सोने का भी, चांदी का भी, जिसकी जैसी हैसियत होती थी वैसे हौदे बनाए जाते थे और उन पर राजे महाराजे बैठ कर के युद्ध करते थे। युद्ध में हाथी भी मारे जाते थे और सैनिक भी मारे जाते थे। हाथी को चलाने के लिए उसके गर्दन पर एक महावत बैठता था, इसको जो ड्राइव करता है उस ड्राइवर को महावत कहते हैं। उसके हाथ में लोहे का एक अंकुश होता है जो हाथियों के कान, गर्दन या जो नाजुक पार्ट हैं उसके सिर के ऊपर के, उनमें चुभोकर उसे नियंत्रित किया जाता है। उसे बाकायदा हाथी को प्रशिक्षण दिया जाता है और हाथी बड़ा समझदार प्राणी है, मनुष्य के इशारों को समझता है। मनुष्य कहे चल बैठ जा तो बैठ जाता है, वो कहे उठ जा तो उठ जाता है, वो कहे नमस्कार करो। सर्कसों में आपने कभी किसी पुराने ज़माने में देखा हो कि हाथी नमस्कार भी करता है, हाथी फुटबॉल भी खेलता है, हाथी चिड़िया बल्ला भी खेलता है। यानी हाथी हिंसक प्राणी नहीं है, पारिवारिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। और हमने तो शुरू में आपको गणेश जी का सिर दिखाई, तो हमारे लिए तो पूजनीय है। तो ऐसा प्राणी जो पूजनीय है, वंदनीय है, सामाजिक है, दोस्त है, उसकी जान खतरे में क्यों है? इस पर चिंतन करने की ज़रूरत हर स्तर पर है। लेकिन वही मैं बार बार कहता हूँ कि दुर्भाग्य है इस बारे में कोई सरकार, कोई प्रतिष्ठान, कोई राजनीतिक दल चिंतित नहीं है। बहुत गंभीर रूप से इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो उस समय भी अखबारों में बांधवगढ़ के हाथियों के मरने की खबरें तो आईं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या होना चाहिए, इस पर कोई बातचीत नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी, डॉक्टर मोहन यादव ने, उन्होंने 2 को सस्पेंड कर दिया, अधिकारियों को टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी और ये तीसरी हो गई। मरने वाले तो मर गए। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। वो ये 1.25 लाख बहुत पुराना आंकड़ा है। अब तो जिंदा हाथी की कीमत भी आंकना बड़ा मुश्किल है और मरे हुए हाथी की तो आंकने का अभी फ़िलहाल सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हाथी संरक्षित पशु है, वन्य प्राणी है। उसके बावजूद भी वो मर जाता है। इतना बड़ा हाथी कोई चिड़िया नहीं है, कोई छोटा सा 1-2 फुट का सर्प नहीं है। अब मैमिल है पर मैमिल माने वो स्तनपायी प्राणी है हमारे जैसा। वो एक बार में एक ही बच्चा जन्म देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। यानी वो बिल्कुल कहीं से भी उसका अमानुष होने का उदाहरण नहीं मिलता। हालांकि जब वो गुस्सा होता है, जब उसके हैबिटाट्स पर, उसके रहन सहन के ठिकानों पर, उसके खाने पर हमला होता है मनुष्य के द्वारा उसके, तो वो हिंसक होता है। कभी कभी फसलें रौंद देता है, और ज़्यादा हिंसक हो तो कई बार अपने महावत को कुचल देता है। जनता भी उसकी चपेट में आती है और उसके एवज में सरकारें मुआवजा भी देती हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जहाँ 24 अभयारण्य हैं, चिड़ियों के अभयारण्य हैं, खरगोर के अभयारण्य हैं, आप देखेंगे ऐसे ऐसे अभयारण्य हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, 24। लेकिन हाथियों के लिए अभी तक कोई अभयारण्य नहीं बनाया गया। और यहाँ हाथी नहीं, कोई भी वन्य प्राणी मर जाए कहीं क्या कह लीजिए, खरखसा नहीं होता, आहट नहीं होती। अभी हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास इलाका है, कूनो का राष्ट्रीय अभयारण्य है। वहाँ पर पिछले साल 2 साल हो गए शायद, वो दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। वहाँ आगे बसना तो था गिरी के सिंहों को, गुजरात के सिंहों को, लेकिन गुजराती आप जानते हैं कि बहुत आसानी से अपनी चीज़ देते नहीं हैं। ले तो लेते हैं। अब वो जब मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि गुजरात पे बात करने का मतलब है राजनीति पर बात करना। हमारे प्रधानमंत्री गुजराती हैं, हमारे गृह मंत्री गुजराती हैं, हमारे राष्ट्र नायक महात्मा गांधी गुजराती थे। तो गुजरात के जो गिर के सिंह थे वो तो कूनो नहीं आए। बदले में फिर सरकार ने अफ्रीका से विशेष वायुयान से कुछ चीते मंगा के दिए और उन चीतों में से भी 10 चीते मर गए किस्तों में, 1 2 3 4 5। लेकिन कहीं कोई आहट नहीं हुई, क्योंकि उन चीतों की जो खेप आई थी उसमें से कुछ में बच्चे भी दिए, तो भरपाई थोड़ी बहुत हो गई। लेकिन असली बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार, जिसके हिस्से में प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, करीबन 20 से 21% वन क्षेत्र जो भारत का है वो मध्य प्रदेश में है,
लेकिन उस पर भी ना वन्य प्राणी हमारे सुरक्षित हैं, ना वहाँ रहने वाले वनवासी सुरक्षित हैं। उनके ऊपर भी लगातार खतरे मंडरा रहे हैं। उनका भी शोषण उसी तरह हो रहा है जैसे वन्य प्राणियों का होता है। तो लबोलुआब ये है कि हमें अपने पूजनीय जो हाथी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका सामाजिक महत्व है, सरोकार है, उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इनके लिए जन आंदोलन होना चाहिए। संगठनों को, राजनीतिक दलों को, सरकार के अलावा भी जन चेतना पैदा करना चाहिए। और मेरी तो ये बड़ी दिली इच्छा है कि मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय हाथी अभयारण्य बने, जहाँ हाथियों को संरक्षण मिले, उनकी आबादी बढ़े। अभी मैं कहता हूँ कि 150 हाथी है मध्य प्रदेश में। आने वाले 10 सालों में इनकी संख्या बढ़कर के 2 गुनी 3 गुनी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, बाघ का जो नेशनल दर्जा हमारे पास है कि हम मध्य प्रदेश हैं, बाघ राज हैं, हम बाघ राज। बाघ तो हिंसक प्राणी होता है। हम हाथी स्टेट बनना चाहते हैं, एलिफेंट स्टेट बनना चाहते हैं। एलिफेंट स्टेट बनाना चाहिए। अब वो है ना, समरथ कुमई दोष हुसैन, डॉक्टर मोहन यादव चाहें तो एलिफेंट स्टेट भी मध्य प्रदेश को बना सकते हैं। बाघ स्टेट का दर्जा आपने हासिल कर लिया, अब उठा के उसको एक तरफ रखिए, अब आप एलिफेंट स्टेट बनिए। हाथियों को मरने से बचाइए, क्योंकि हाथी बोलता नहीं है, हाथी धरना नहीं देता है, हाथी प्रदर्शन नहीं करता है, हाथी मनुष्य के साथ दोस्ती के साथ रहता है। और अब आप तो देखें, आपको याद हो, हमारी उम्र के लोगों ने तो देखा होगा कि हाथी और मनुष्य की जो दोस्ती है उस पर एक फिल्म बनती है, हाथी मेरे साथी, और उसका बड़ा लोकप्रिय गीत होता है, चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी, ले मार धक्का मार और ले पार, ऐसा कुछ है। तो हम एक दूसरे को, मनुष्य हाथियों को और हाथी मनुष्य को प्रेम करता है, इसलिए उसका संरक्षण होना चाहिए। उसका हनन नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए। उसे सफ़ेद हाथी नहीं मानना चाहिए, उसे काला हाथी है, कीमती है। उसके संरक्षण से बहुत लाभ होने वाले हैं। तो सरकार को सफ़ेद हाथी जितने उनके पास हैं उनको तो वो बंद कर दे, लेकिन जो जिंदा हाथी हैं, काले हाथी हैं, उनकी संरक्षण करे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आज मैं सिर्फ इतनी ही बात करता हूँ। अगर आपको हाथियों से प्रेम है तो आप इस वीडियो को सुनें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हाथियों के बारे में जागरूकता पैदा करके आप सीधे सीधे तो हाथी नहीं बचा सकते, लेकिन उनके हित में एक वातावरण बनाने में एक गिलहरी जैसा योगदान ज़रूर दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर निवेदन करता हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद।